मात्र 8,000 रुपए से लेके 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी, ये एंटरप्रेन्योर जर्नी क्यों की, कैसे की? द ओनली गुड थिंग अबाउट माई बिजनेस एंड मेरे को अपनी बात एक ही पसंद है, वो ये है कि मेरे सब दोस्त हैं. या तो इतनी टीम को कैसे मैनेज करते हो? वेरी सिंपल. गिव लव, हैव लव. बिफोर डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव फॉर अदर्स, बिकम अ पॉजिटिव पर्सन योरसेल्फ. अगर लोगों को एक बुलेटेड स्टेप्स लेने हो, यू नो, बिफोर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, कि उन्हें क्या करना चाहिए? आइडिया विच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इज जीरो, इट्स वेस्ट. बिजनेस की टॉक्सिक डेफिनेशन क्या है? आपको ये लगने लग गया है कि यार जिस पर्पस से मैं इस बिजनेस में आया था वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. क्या पैसा पहला रीजन होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने का? या हाँ बिल्कुल. पैसे से प्यार करो, बहुत अच्छी चीज़ है पैसे. पैसे से चलती है दुनिया. पैसे से नहीं चलती होती तो चाइना यूएस लड़ नहीं रहे होते हैं. जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस वर्स. हम सब सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई अपना काम शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, दुनिया बदलने की कोशिश करें, बहुत सारे पैसे कमाएं. लेकिन कई लोग सोचते रह जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, आज ही वो दिन है कि मैं स्टार्ट करूंगा, एंड वो उस जर्नी पे चल पड़ते हैं. मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे साथ आज मेरे एक ऐसे मित्र हैं जिन्होंने 3.5 साल पहले ये जर्नी शुरू की. मात्र 8,000 रुपये से नौकरी करते थे. बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, और 3.5 साल में उन्होंने 100 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन कंपनी बनाई. ये वो कंपनी है जो आज की डेट में इंडिया के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज में से है. इनका लगभग 40 से 50 करोड़ का रेवेन्यू है. और मेरे साथ उसके फाउंडर साथ में हैं जो इस टाइम पे लेखक भी बन चुके हैं. उस सब के बारे में बात करेंगे. सो अखिल गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सर. इतने शॉर्ट में इतना अच्छा मैं अपने बारे में भी नहीं जानता जितना आपने बता दिया है. तो वेरी वेरी थैंकफुल. अभी मेरे को किसी को बताना होगा हु इज़ अखिल गुप्ता, तो मैं ये स्नैपशॉट भेज वो दूंगा. मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ना ये इसलिए आपको नहीं पता, और या फिर इसलिए आप नहीं बोल पाते हो क्योंकि मैंने आपकी किताब पढ़ी है, और आपने शायद पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है लिखने के बाद, क्योंकि लिखते टाइम थॉट्स अलग होते हैं और बाद में पढ़ने के अलग होते हैं. बट एनीवे अखिल, सबसे पहले, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया कि हर एक को एक अंदर जिसे कहते हैं ना वर्ड चुल, कि कीड़ा. कीड़ा, मैं भी कुछ करके दिखाऊं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एंड सो ऑन, सोचते हैं लोग, करते रह जाते हैं. आपसे जब आपको पिछले मैं 1 साल से जानता हूँ, जो भी आपकी बैकग्राउंड जानता हूँ, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए, कई विपदाएं आए, इमोशनल सेटबैक्स आपके साथ आए, पर मात्र 8,000 रुपए से लेके 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी, जिसमें 100 से लोगों का एम्प्लॉयमेंट, जो कि मेरे ख्याल से 100 करोड़ से भी बहुत ऊपर की बात है, सही बात है सर. क्योंकि 100 लोगों के पीछे 3 लोग और जोड़ो तो 400 लोग का परिवार पल रहा है. ये एंटरप्रेन्योर जर्नी क्यों की, कैसे की, ये कीड़ा कहाँ से आया? सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका था क्यों. तो काफ़ी सारे लोग जब भी बिजनेस शुरू करते हैं वो सोचते हैं 100 करोड़ कमाने हैं, 400 करोड़ कमाने हैं. मेरा बड़ा अलग सा रीज़न था. उसी वक्त सेकेंड हैंड एक गाड़ी ली थी मैंने, i10. उससे पहले हमारे घर में कोई गाड़ी नहीं थी. अभी भी याद है 2025 में ही ख़त्म होने वाली थी वो गाड़ी. ठीक है, यानी कि 2010 12 मॉडल की थी शायद, ऐसा कुछ 10 की थी. तो गाड़ी ली थी. अब गाड़ी लेने के बाद रियलाइजेशन हुआ सर कि गाड़ी लेना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है, पेट्रोल रोज़ भरवाना पड़ता है. उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, उसको भी घुमाना होता था. तो और ईवाई में मैं जॉब कर रहा था. जॉब में मेरी सैलरी कुछ 50-60 हज़ार रुपये रही होगी, जो मैं घर में दे देता था. घर की ईएमआई भी चल रही थी. तो द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग ओनो क्रिएटर्स वाज टू गेट 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एवरी मंथ टू गेट द पेट्रोल इन द कार. ये ऑब्जेक्टिव था लाइफ का. लोग पेट्रोल डालने के लिए नौकरी की वेट करते हो, और आपने कहा कि नौकरी से पेट्रोल भर नहीं पा रहा, तो अब मैं अपना एंटरप्रेन्योर वेंचर कर एक शुरू एक करता कुछ ऐसा हूँ. साइड में गिग शुरू कर लेते हैं, जिससे वीडियो एडिट शुरू किया था मैंने. आप जैसे कुछ लोग थे जिनके लिए वीडियो एडिट मैं करता था. एंड वहाँ से समझ आता रहा कि अच्छा यार ये होगा, अच्छा ये होता हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है. मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे अच्छी चीज़ काम करी है वो ये है कि मुझे सही वक्त पे सही लोग मिले हैं. आई गिव एवरी क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस टू गुड पीपल. मतलब अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बताऊं, तो मेरे मेरे खुद के स्किल 1% है, 99% मेरे पास अच्छे लोग थे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी है चॉइस ब्रोकिंग, गुड लिस्टेड कंपनी. उनके सीएमओ नहीं, मार्केटिंग हेड बोलेंगे हम, नितिन करके है, बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी मेरे. वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे.
तो उन्होंने बोला, यार तूने ना एडिटिंग का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दिया, सही एडिटिंग करती है तेरी टीम, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकता है क्या? मैंने बोला, ये क्या होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? कह रहा, वो रियल एस्टेट में ब्रोकर होते हैं ना, जैसे एक घर बिकवाओगे तो आपको कमीशन मिलती है, ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मिलती है। मैंने तो क्या करना होगा? कह रहे, तू जे मैं बताऊंगा, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, उससे मैचिंग इन्फ्लुएंसर लेकर आएगा और तेरे को कट मिलेगा 10%। मतलब 10%? मैंने बोला ठीक है। और मैंने पहला ईमेल लिखा गोविला स्कूल ऑफ फाइनेंस, अभी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? उनका रिप्लाई आया, कुछ लैक्स में आया था एक वीडियो का। मैं बोला स्कैम है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी हिम्मत ख़त्म। फिर मैंने बहुत सारे क्रिएटर से बात करी। उस वक़्त अरुण करके हमारे पहले क्रिएटर थे, फाइनेंस विद अरुण, उनके 70,000 फॉलोअर थे। उनकी डील लॉक हो गई। उनकी डील लॉक हुई थी शायद 20,000 रुपए में, और 10% का कमीशन मिला। 2,000 रुपए फ़ोन पे बात करने के मिले। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, मतलब फ़ोन पे बात करने के 2,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ करने के। फिर उन्होंने बोला हमें 5 इन्फ्लुएंसर और चाहिए। वो सेम डे पे लॉक करे हमने। मैं कहा, यार ये बिज़नेस अच्छा है। इसमें फ़ोन पे बात करने पे 2-2 हज़ार रुपए सब में मिले, 10,000 रुपए मिले। मतलब ये इट कैन बी डन। जो 10,000 एडिटिंग से मैं पूरे महीने में कमाता था, यहाँ मैंने 20 मिनट में कमा लिए। ठीक है? सो मेरे को लगा यार इस चीज़ में कुछ स्कोप है। देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट मोर ब्रांड्स, मोर क्रिएटर्स, एंड मेरा भाई मेरे से बहुत परेशान हो गया था उस दौरान। तो मैं सर अपनी लाइफ में बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हर चीज़ के लिए। कुछ भी नया होता है, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज़ एक्साइटेड। तो ना हर थोड़ी देर बाद, मेरा छोटा भाई का नाम है हैप्पी, उसके बाद जाके, तुझे क्या लगता है हम इस बिज़नेस से कभी 10,000 रुपए महीना कर लेंगे? 10,000 रुपये महीने में। हाँ, अगले दिन आकर मैं उससे बोला, 20,000 कर लेंगे? 20,000? अभी मैं उससे जब 20,000 बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं, 20,000? कहते हैं हाँ, हो जाएगा। फिर मैं थोड़े दिनों बाद, वो टालने के लिए कह रहा था कि उसका बिलीव था? नहीं उसका बिलीव था, अभी टालने वाला हुँ। आएगा। फिर मैंने बोला, लाख रुपए हो जाएगा क्या? कह रहा, सुन, अगली बार आ मत जाइए उस कंपनी में, मेरे को काम करने दे। तो ऐसे करके हमने कंपनी शुरू करी सर। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े गोल्स बनाओ, बड़े सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। हमने तो बहुत छोटे-छोटे सपने देखे, छोटे लोगों की तरह छोटे सपने, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा था कि ऐसा लगता था कि यार ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ सर। जब बिज़नेस शुरू कर रहे थे तो मैं एक पार्टी में गया। उस पार्टी में सब ना करोड़ों की बातें कर रहे थे, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़। मेरे साथ मेरे भाई खड़े थे, एक दोस्त। मैंने बोला, यार एक्चुअली में इतने पैसे हैं क्या इंडिया में? 10 करोड़ होते हैं, कभी देखे नहीं, मैं मतलब होते हैं क्या किसी के पास? तो उस मॉडेस्ट बैकग्राउंड से अपन ने शुरू किया, और लोगों का जैसे नितिन का साथ मिला। फिर उसके बाद और कंपनीज़ हमारे और संचित भाई है जिनका स्टॉक मार्केट टाइम्स पेज है, वो आए कनेक्शन में। ऐसे करके बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग जुड़ते गए। हमारा मोतीलाल बहुत बड़ा क्लाइंट बना, ग्रो क्लाइंट बना, देन अभी धन बहुत बड़ा क्लाइंट है, कोटक सिक्योरिटीज़ बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो ये बनते गए, एंड इन सारी कंपनीज़ में जब मैं इनके लिए काम करता हूँ, मुझे ये नहीं लगता मैं किसी ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ। द द ओनली गुड थिंग अबाउट माय बिज़नेस इज़, एंड मेरे को अपनी बात एक ही पसंद है, वो ये है कि मेरे सब दोस्त हैं। लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं रिलेशनशिप को बिज़नेस में। ये ना आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, क्योंकि आजकल ना ये मैं भी पूछना चाहता था कि रिलेशनशिप के कहते हैं, क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप सेल्स एंड रिलेशनशिप्स आर डेड, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी हैं, टूल्स हैं, ऑटोमेशन है, सब है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लगता है रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू है कंपेयर टू ऑल दिस, यू नो, जिसे कहते हैं ना मैं कि आपको सर बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। मेरे को भी किसी ने बताई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पास ऑन कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला था, ज़िंदगी के हर पहलू में, हर पड़ाव पे रिश्ते ही काम आने हैं। मेरे एक फ्रेंड है दयान, ठीक है? उनके फ़ादर साहब ने, हबीब अंकल ने, बड़े लर्नेड आदमी है वो, ठीक है? उन्होंने एक चीज़ पूछी जब मेरी पहली बार मीटिंग हुई इनसे, कि अखिल, हाउ डू यू अर्न मनी? बोला, सर स्किल। अभी क्या सर, हर आदमी यही जवाब देगा। कह रहे, अच्छा और कुछ? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बोला, सर स्किल ही है मेरे हिसाब से, स्किल बोलते हैं, हार्ड क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वर्किंग, है हार्डवर्क ना? बोलते हैं, वो सब। कहते नहीं, रिश्ते। अगर इफ यू आर कनेक्टेड टू राइट पीपल एट राइट टाइम ना, तेरे पास ज़ीरो स्किल भी होगा, दे विल मेक यू वेरी, दे विल टेक यू हाई। और ये मैंने रियलाइज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको पता है रीसेंट डेवलपमेंट, आई कैन नॉट
नेम इट राइट नाउ, उस पे थोड़े बट हफ्तों के बाद फिर हम बात हाँ, करेंगे। इस पे हम थोड़े हफ्तों के बाद बात करेंगे। मैं थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ, रेसलिंग के लिए हम एक लीग लेकर आने वाले हैं। तो वहाँ पर वो मेरा स्किल नहीं है सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पर तभी अखाड़े में गुज़रे हो। हाँ, मैं इट्स नॉट माय स्किल। माय स्किल इज़ टू मार्केट, माय स्किल इज़ टू ऑर्गेनाइज़ वेल, माय स्किल इज़ टू क्रिएट अ ग्रैंड प्रोजेक्ट। बट दे ट्रस्टेड मी कि यार तू बंदा अच्छा है, तेरे से बात करके मज़ा आता है, तेरे से रिलेशन अच्छा है, तेरे से काम करना है। ये लास्ट के 3 सेंटेंस से ना मेरी पूरी सहमति है। क्योंकि मेरे को जब आपके बारे में पता चला था, तो मैंने भी हमारे हमारे दोनों के जो मित्र हैं, उनके बारे में उनका वीडियो देखा था, उनके बारे में उनसे मैंने शंकर सुना सर? था शंकर नाथ जी से, एंड उनके वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था एंड आई कॉल्ड यू अप। एंड मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी थी, जो आप बोल रहे हो ना कि नेचर की, कि ओनो की वेबसाइट पे जो नंबर था, आई कॉल्ड अप एंड यू पिक्ड अप द फ़ोन। या एंड मैं एकदम सरप्राइज़ कि कोई मतलब कोई आईवीआर पे नहीं गया, कोई किसी ने फ़ोन और नहीं उठाया। तो आपने बोला मैं अखिल बोल रहा हूँ। मैं कहा मतलब लिटरली अखिल गुप्ता आप ही बोल रहे हो? कहते हैं हाँ, तो आप आ जाओ मिलने के लिए एंड इट वाज़ दैट सिंपल टू रीच आउट टू यू। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर्स और हाउ मेनी फाउंडर्स विल पुट देयर नंबर्स ऑन देयर वेबसाइट। यू आर द ओनली वन जिससे मैंने देखा था। एंड बाकी 3 चीज़ों से तो मैं एकदम सहमत हूँ क्योंकि और एक और जो आपने मेरे को बात तब कही थी, व्हेनेवर वी वर डिस्कसिंग, आपने कहा था कि मैं या मेरी टीम वाला कोई भी आपसे पैसे की कभी बात नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपने हमेशा एक रिश्ते को पैसों बाकी की सब बात चीज़ों से एक ऊपर बार हो रखिएगा। जाएगी सर। करेक्ट। नाउ इट्स रिलेशनशिप। वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप इन सच अ वे, आपको मेरे पे अंडर ट्रस्ट हो, मेरे पे आप। इस दुनिया में ना, एआई की दुनिया में सर, ट्रस्ट और रिलेशनशिप ना बहुत अंडर वैल्यू चले जाते हैं। वी आर नॉट गिविंग दैट मच वैल्यू टू दिस थिंग। रिलेशनशिप मेरे को ऐसा लगता है सर, मतलब आज चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दो एजेंसीज है एक कंपनी के पास। आई हैव अ गुड रिलेशनशिप, दूसरे का बहुत अच्छा काम है पर उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मतलब वो कोल्ड रिलेशनशिप है। मेरा ऐसा है कि अरे भाई कोई बात नहीं, देगा देगा काम। आप हमेशा नोटिस करोगे 10 में से 8 बार जिसका काम हल्का है बट उसके साथ बात करने में आपको मजा आ रहा है, आप उससे काम कराओगे। 10 में से 8 बार। रीजन क्या है? क्योंकि हर कोई ना कंफर्ट चाहता है। हर कोई चाहता है यार, मतलब हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रेस्ड हो गई है, अपने को चाहिए अगर काम में कोई दोस्त बन जाए ना, नथिंग लाइक दैट। मैं कल किसी को ये बात बोल रहा था, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। तो उसने पूछा क्यों? तू तो भाई पागलों की तरह काम करते थे, मैं जिंदगी का है। मतलब मेरे काम में ही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सब दोस्त बन गए हैं। सब दोस्त है, तो मेरे को कभी ऐसे ही नहीं लगता कि यार मेरे को वेकेशन पे जाना है, मेरे को यहाँ जाना है। मैं तो 4 घंटे बैठ जाता हूँ। 4 घंटे की मीटिंग के बाद 1 घंटे डिनर करना, ऐसा लगता है रोज ही डिनर हो जाए मेरे तो बाहर। मतलब इट फील्स सो गुड। अब जैसे मेरे ओनो मीडिया में पार्टनर है दयान भाई, ठीक है, यश भाई, लोकेश भाई। अब देखा जाए दे आर माई पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ एक कोल्ड रिलेशनशिप रहता है आपका, हुँ। कमर्शियल रिलेशन। आज तक हमारी पैसों पे बात नहीं हुई। मेरे को पता नहीं ध्यान से मुझे कितने लेने हैं और मेरे से ध्यान को कितने लेने हैं, हमें पता ही नहीं है। यार जब जरूरत होगी, जिसको जरूरत होगी वो मांग लेगा, खत्म। सो दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव बिल्ट। वी हैव बिल्ट विद लॉट ऑफ करेज ऑल्सो। आपको अपने पैसे छोड़ने के लिए, अपना नुकसान करने के लिए, अपना फ़ायदा ना देखने के लिए करेज चाहिए। पर उसमें भी एक थ्योरी है, ज़ाकिर भाई की एक लाइन है, अगर इस दुनिया को पता चल जाए, फ़ायदा ना उठाने में कितना बड़ा फ़ायदा है, तो कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। आप सेल्फलेस होकर देखो तो सही। आप देखो तो सही कि यार मानस भाई आप बैठे हो ना, आपके लिए कुछ करना है। मानस जान लगा देगा मेरे लिए फिर उसको रिटर्न करने के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको 5 रुपए दूँगा ना सर, आपकी मुसीबत के वक़्त, जब आपके पास 100 हो गया, आप 90 मेरे को दोगे। दैट इज़ दिस ट्रू। इज़ द गेम। ये दुनिया समझ नहीं पा रही। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है सर इस पे। वो ये है कि जब आप यूँ रखते हो ना हाथ, व्हेन यू आर ऑन अ टेकिंग साइड, आपकी कुछ-कुछ आता रहेगा और हाथ भारी हो जाएगा, एक टाइम पे गिर जाएगा। बट आप जब यूँ गिविंग साइड पे रहते हो ना, आप कुछ भी करो, आपका हाथ हमेशा लूज़ रहेगा, हल्का होता जाएगा और आप बहुत देर तक सस्टेन कर पाओगे। मतलब एज़ सिंपल एज़ दैट। अखिल लेकिन एक बात बताओ यार, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी है, बहुत आप मन से कर रहे हो और मैं आप पे बिल्कुल विश्वास भी करता हूँ। धोखा नहीं मिला कभी ऐसा?
इसको मैथमेटिक वे में समझेंगे धोखे को। कितनी बारी धोखा मिला, कितनी बारी फ़ायदा हुआ? सर मेरे को पता है 10 में से ना, ये तो सर वो क्या होता है, एक थ्योरी में कम पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था, बट ऐसा कोई फैक्टर होता है ना 80% ही रहता है। तो 80-20 रूल। 80-20 रूल, ठीक है, हुँ, उसको कुछ बोलते भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हुँ, तो 80% हमेशा सही होता है, 20% आपके साथ गलत ही होता है, व्हिच इज़ ओके। ठीक है, विच इज़ ओके। तो मेरे साथ भी यही है, धोखा भी ऐसे ही होता है। हुँ, 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा काम करता है। 20% वो नुकसान भी करता है। पर वो फ़ायदा इतना बड़ा हो चुका होता है ना, कि 20% दिखता ही नहीं है। अभी मैं क्या है, मेरे पास अगर मैं हमेशा डाइस ही रहूँगा कि नहीं ट्रस्ट करना, मैं पूरा ऐसा कैलकुलेटिव रहूँगा, तो 10 में से 5 लोगों पे ही ट्रस्ट करता मैं, और 5 में से भी फिर भी यही होता। तभी होना ये था। 80-20 वहाँ पे भी तभी 80-20 लग वहाँ जाना पे भी था। होना है। अरे क्यों लगाऊँ दिमाग? मन से कर लो इसे अच्छा। मन से ही कर लो। और मैंने देखा है, जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वहाँ ज़्यादा रिस्क होता है। जहाँ दिल से काम किया जाता है ना, 90% आप सक्सेसफुल निकलते हो वहाँ से। 90% लोग ना आपके इंटेंशन भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट पे ही बताता हूँ सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब 2 सिनेरियो पकड़ते हैं, मानस और आपका और मेरा, ठीक है? पहला सिनेरियो हमारा बहुत ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है, बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। आप ना मौके ढूँढोगे, कि यार ये एग्रीमेंट में ऐसा कोई लूपहोल है क्या, जिससे मैं अपना ज़्यादा फ़ायदा कर लूँ? अब ए सिनेरियो ये था, बी सिनेरियो ये है, मैं मानस भाई, आप क्या मेरे साथ चीटिंग करोगे क्या? जो कि करंट सिनेरियो है कि कोई एग्रीमेंट ही हाँ, साइन ऑफ नहीं हुआ मैं कोई था। चीटिंग करोगे क्या? आपसे आपसे क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या? आप मेरा अच्छा ही सोचोगे हमेशा। अब आप कोशिश करोगे, आपके मन में भी आएगा ना कि यार ये मेरे न अगेंस्ट जा सकता है। आप कहोगे नहीं यार, उसने बहुत ट्रस्ट किया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप पे अब ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती है सर। जब आप एग्रीमेंट में बहुत फॉर्मल करते हो ना, सामने वाला ढूँढता ही है एग्रीमेंट से कौन सा लूपहोल निकाल लूँ। बट जब मैंने आपको बोल दिया, अरे सर आप ही मेरा ध्यान आप ही रख लेना। अब आप कोशिश करो यार, ये कम तो नहीं है ना, ज़्यादा ज़्यादा कर दो। यस, अब मॉरल, आप लोगों पे ट्रस्ट करके तो देखो, अब उनको बोल के तो देखो आप हीरो। आप बोल के तो देखो यार मेरा आप सोच लेना। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका। अभी ऋतिक मेरे जो पार्टनर है, ही इज़ जस्ट 19, व्हेन वी स्टार्टेड ही वाज़ 15। तो ऋतिक की मम्मी हमेशा ये बोलती है कि ऋतिक बेटा, बालिग हो गया। हैं? ऋतिक बालिग हो गया। हाँ, नहीं वो मेरे को लिटरली ये बोलती है कि ऋतिक का तू ध्यान रखेगा। अब अगर वो मेरा सिर्फ़ पार्टनर होता, हुँ, तो मैं 8 बजे के बाद वो क्या कर रहा है, 9 बजे के बाद क्या कर रहा है, मेरे को क्या मतलब? अब क्योंकि उनके फैमिली ने मेरे पे इतना ट्रस्ट कर दिया है, अब मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये रखता हूँ कि यार ऋतिक तू कभी गलत संगत में तो नहीं है, ऋतिक तू ये तो नहीं कर रहा, तो ऋतिक वो तो नहीं कर रहा। अब मेरे पे उतना ज़िम्मेदारी आ गई है मेरे कंधों पे कि मैं वो भी ध्यान रखूँ। अभी सिर्फ़ एग्रीमेंट होता, तो मैं ना भाड़ में जा यार। सो आपके हिसाब से ट्रस्ट रिलेशनशिप दैट इज़ बहुत व्हाई इज़ बड़ी वेरी, चीज़ है वेरी सर। इंपॉर्टेंट इन बिज़नेस। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ हुँ। सर, अभी एआई इतना ग्रो हो रहा है, क्या एआई विल बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस? इन ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्टेन एस्पेक्ट्स यस, या कॉग्निटिव यस, 100% एक्सपेक्ट में ह्यूमन बिल्कुल इंटेलिजेंस, करेगा। बट वो ह्यूमन को पीछे नहीं कर पाएगा। मतलब यू विल 100% एग्री। श्योर, गो अहेड। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, आई वाज़ कमिंग टू अगर दैट। आपकी कोई इंटेलिजेंस की बात करोगे, एआई विल ऑलवेज बीट यू। इतना बड़ा डेटा बैंक है और वो रोज ट्रेंड हो रहा है, और मल्टीपल यूजर द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। जहाँ लॉजिक लगाना है वहाँ पे दे विल बीट अस। 100% बीट अस, बिकॉज डिसीजन मेकिंग उनकी हमेशा बेटर होगी बिकॉज ऑफ डेटा। वी कैन नॉट, द ह्यूमन माइंड कैन नॉट एनालाइज द डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ माइंड, और उतना डेटा भी नहीं होगा हमारे। बट वो ह्यूमन को इसलिए नहीं बीट कर पाएगा सर, एआई कभी नहीं समझ पाएगा ईक्यू को, इमोशनल क्वेश्चन को। अब मेरे को मानस के साथ प्यार मोहब्बत है, ये कैसे समझेगा एआई? मेरा और आपका एक क्वेश्चन, एक इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, वो कैसे समझेगा एआई? इंसान की परिस्थिति ये है, तो मुझे ये करना चाहिए, ये कैसे समझेगा एआई? बारिश हो रही है, आज मौसम अच्छा है, आज मुझे मानस से कैसे बात करनी है? बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें भी वैल्यू करती है। यू नो आपकी बात पे मेरे को एक बात याद आ रही है। हाल ही में ना वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब से किसी ने सवाल पूछा कि सर यू नो सवाल पूछा या उनकी स्पीच के दौरान उन्होंने बोला कि लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि पायलट्स का फ्यूचर है, व्हाई डू वी नीड पायलट्स एंड सो ऑन। यू कैन हैव बेस्ट टेक्नोलॉजी बट डिसीजन टू यूज दैट टेक्नोलॉजी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये तो इंसान को ही लेना पड़ेगा ना। आप किसी एआई पे तो बिलीव नहीं करोगे कि मिसाइल गिरानी है कि नहीं गिरानी है, फायर बटन दबाना है कि नहीं दबाना है। सो अगेन कमिंग टू यस, ईक्यू एग्जैक्टली इज़ व्हाट ही वेरी सेड इम्पोर्टेंट, इमोशनल क्वोशिएंट इज़ वेरी कि इम्पोर्टेंट। आपके जो पर्सनल बिलीव्स है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री आपकी, अब मैं अब एक पूरा एआई ट्रेन कर देता हूँ अपना, बट वो डिसीजन मेरी तरह ही लेगा। बट कब मुझे काइंड होना है, कब मेरा मूड अच्छा होगा, वो नहीं बता पाएगा एआई। तो मैं, मेरा इस पे एक थ्योरी है, हो सकती है गलत है, आप प्लीज करेक्ट मी। अभी तक 2020 से 2025 तक वो लोग जीते जो स्मार्ट वर्क करते थे। हमेशा हमने लास्ट बोला हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। 2020 50 से 2000 तक थे हार्ड वर्क वालों का। फिर आया हार्ड, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। इस 25 साल में जितने भी स्मार्ट वर्क वाले थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। टेक कंपनीज, लॉट ऑफ गुड पीपल, ठीक है। आई थिंक फ्रॉम 2025 टू 2050 those who have good emotional quotient, they are empathetic, ठीक है, एम्पैथी है उनमें, वो जीतेंगे इस रेस को। बिकॉज इतनी फास्ट लाइफ के बीच में ना हम सब कंप्यूटर बन चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम सब ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम सब ये बात कर रहे हैं कि तेरे को मेरे से क्या फ़ायदा है, मेरे को तेरे से, हम यही नहीं बात कर रहे कि यार हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। मैं सर आपको बताता हूँ मेरे साथ रियल लाइफ, मेरे को ना पहले ऐसा लगता था कि कुछ तो भगवान का चमत्कार है, आज भी लगता है भगवान का चमत्कार है, पर 1% क्रेडिट उसमें अब मैं देता हूँ अपने आप को, इस सोच को, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि और लोग कर पाएंगे। मुझे लगता था यार मेरे साथ ना जो भी बैठता है वो मेरे वश में हो जाता है। मैंने फिर उसको ब्रेक डाउन किया कि ये कैसे होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, मैं जिनके मतलब आज से 5 साल पहले मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं था। आज वो मेरे से बोलते हैं अखिल भाई तुम वो तो कर ही लोगे ना। अरे तुमसे बढ़िया बात कोई कर सकता है क्या, तुमसे बढ़िया नेगोशिएशन कोई कर लेगा क्या। जो वो बोल रहे होते हैं ना, तो मैं सोच जाता हूँ भाई सही में है क्या, मैं बेटर हूँ क्या, या मेरी टांग खींच रहा है। तो मैंने उसको ब्रेक डाउन किया कि क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत कम, वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, उनको हर कोई मिलता है, उनसे क्या छीन ले। मैं हमेशा उनको भी देने का सोचता हूँ। मैंने दयान भाई, भूषण साहब, नेताजी, ठीक है, मतलब सर मैं यही कर सकता हूँ क्या आपके लिए। मैं कभी पूछता ही नहीं आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं मेरे को आपके लिए ये करना है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उनको भी वो जो वो भी उनका भी तो ईक्यू है सर, कितने भी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ, आपको वो लोग चाहिए जो आपके लिए ट्रू हो। हाँ, वो क्योंकि मतलब जितने आप ऊपर जाते हो, आपकी रिलेशन उतने ही कम होते जाते हैं। हाँ, तो दे आर ऑल्सो मैं उल्टा करता हूँ, मैं और अच्छा रिलेशन बनाता हूँ। मेरे को तो ऐसे बड़ा मजा आता है, मेरे को सर आज मैं आपके साथ बैठूं सिर्फ काम की बातें करूं, और मैं आपसे बोलूँ मानस भाई कैसे हो, आओ पार्टी करके आते हैं, आओ ये करके आते हैं, आपका भी मन करेगा ना यार इसके साथ बैठेंगे तो मजा आएगा। चलो 4-5 घंटे बैठ जाते हैं आज ऑफिस में। आप हमेशा नोटिस करते होंगे हमारे ऑफिस में हमेशा पूरा भीड़ लगा रहता है, हाँ, कभी आता है कभी जमघट वो होता आता है है, पूरा और हमेशा। मतलब कभी भी मैं बोलता हूँ कि अखिल भाई आधे घंटे के लिए आ रहा हूँ, लगा के ढाई 3 घंटे जाता हूँ। रीजन है ना सर, हाँ, आप काम के लिए आते हो, फिर आपको लगता है यार काम तो छोटी चीज है, बैठते हैं मस्ती करते हैं बात। एट द एंड ऑफ द डे हम इस पूरी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू बी हैप्पी। यही है ना गोल, अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पी। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास कोई बैठा था, आई मेक हिम हैप्पी। या तो इतनी टीम को कैसे मैनेज करते हो? बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल ईजी है। घर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किसी को एग्जांपल दिया था, मैं आपको फिर से बोलता हूँ। पहले कुनबे होते थे सर, बड़े बड़े 25-25 लोगों के परिवार होते थे, उनमें एक दादाजी होते थे। कभी आपको लगा वो दादाजी सबको मैनेज कैसे कर पाते थे? सेल्फ मैनेज थे वो, क्योंकि सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे का भला चाहते हैं। मेरी टीम भी वैसी है सर, मैं उनके लिए सोचता हूँ, मेरे लिए सोचते हैं। मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, उनको पता है कि यार साला मैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है ना, अखिल खड़ा होगा। दे मेक श्योर कि दे डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। वेरी सिंपल, गिव लव, हैव लव। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग पहले लेना चाहते हैं फिर देना चाहते हैं। अब पूरी दुनिया ऐसे करेगी, पहले हमें दो फिर हम देंगे, तो ये प्रॉब्लम है। पहले दे दो ना यार, क्या लॉस है। आपने बोला मानस भैया आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है यार, मजा आया आपको, मतलब नाइस कलर, मेरा क्या गया। बट आज आपका ये पॉडकास्ट में बैठ के कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार आज आज आई थिंक अच्छा लग तो लग रहा हूँ मैं। अगली बारी से यही पहन के हाँ, बैठूँगा। है ना? तो दिस इज़ द गेम, मतलब है ही नहीं। हर कोई, अच्छा आपकी कभी किसी से लड़ाई होती होगी सर, या हीटेड आर्गुमेंट हो, हुँ, तो आप घर जाके क्या करते हो? आप उस आर्गुमेंट को वापस बार-बार चलाते हो, सोचते हो। सिनेरियोज़ क्रिएट करते हो, और हर बार उन सिनेरियोज़ में कोशिश करते हो कि आप सही निकलो, यू गेट अब्सॉर्ब्ड इन दैट। है ना? तो मतलब आप अपनी सोच में हमेशा जीतना चाहते हो, ठीक है? हाँ, हर कोई ट्रू, हीरो ही बनना चाहता है। बिल्कुल। मैं आपको बना देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ मानस भाई आपके पॉडकास्ट में आके ना मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। मैं एकदम शांत। सिंपल, आप अगली बार बोलोगे यार वो अखिल, अखिल है क्या?
मिलना है उससे। रीज़न ये है क्योंकि मुझे मुझे पता है ना, मेरे लिए बहुत सिंपल है कि मैं मानस को कॉन्फिडेंस दूँगा, मानस विल गिव हिज़ टाइम टू मी, दिस इज़ द ट्रांज़ैक्शन आई हैव, नथिंग एल्स। वेरी प्योर। बट हाँ, जब आप सामने वाले को हीरो बना लो तो फ़ील भी करो। ऐसा नहीं है कि वो तो अभी अरे मानस भैया क्या बाल है आपके और पीछे जाके गाली बकूँ मैं, मेरे लिए तो वो वो भी नहीं। एग्ज़ाम्पल भी नहीं दे सकते ख़ैर। मैं मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें ना पता चल जाती है। ज़ाकिर खान के फादर ने एक बात बोली थी उनको व्हेन ही वाज़ गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस कि अब ना तुम बड़े आदमी बन गए, बड़े आदमी बन गए हो, तो अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। अच्छा आदमी बनो। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव फॉर अदर्स, बिकम अ पॉजिटिव पर्सन योरसेल्फ। अब आप बोलोगे पॉजिटिव पर्सन कैसे बने? आई वाज़ कमिंग टू दैट। मैं आपको बोलूँ पॉजिटिव सोचो, बट कैसे? मतलब कि आप सोचो इन अ सेंस कि मतलब आईने के सामने खड़े होके बोलो कि इट्स अ पॉजिटिव डे। आई डोंट थिंक इट वर्क्स। डू यू थिंक इट वर्क्स? देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैं आपको पहले बताता हूँ पॉजिटिव सोचना कैसे है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनको भी ये लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो वो कमेंट्स में पॉजिटिव लिखें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो चलो, लोग पॉजिटिव परफेक्ट। लिखेंगे उनके लिए ये एंड तक जाएगा, मुझे हुँ, ऐसा लगता है। ठीक है? फिर हम मैनिफेस्टेशन पे आएँगे सर। सर आप मेरे घर आए, आपने टक टक किया, मैंने गेट नहीं खोला। अमर चौधरी साहब हैं, एक बहुत बढ़िया बोलते हैं, उन्होंने मेरे को सिखाई थी ये टेक्निक, ये बात बताई थी। फिर टक टक किया आपने अगले दिन, फिर मैंने गेट नहीं खोला। तीसरे दिन फिर आए, बेशर्म हो आप, फिर टक टक किया, मैंने गेट नहीं खोला। चौथे दिन आओगे? चलो आप बहुत ही बेशर्म हो, आ गए। पाँचवें दिन आओगे? नहीं ना। आप मेरे घर गली में घुसोगे भी नहीं, मेरे घर का रास्ता भी नहीं देखोगे। ठीक है ना? अब इसको अपनी बॉडी के साथ देखते हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा घर है वो। ठीक है? थॉट, होम ऑफ थॉट्स। ठीक है? अब एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। आएँगी, आप नेगेटिव थॉट्स रोक ही नहीं सकते। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स रोक लिया, इसका मतलब आप भगवान हो। वन हू कैन कंट्रोल हिज और हर माइंड इज़ गॉड। दिमाग ही तो गेम है। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो फिर खत्म। बट आप एक काम कर सकते हो, आप एक्नॉलेज मत करो। आप मुँह से नेगेटिव मत बोलो। आप थॉट्स को एक्नॉलेज कैसे करते हो? बोल के। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लुकिंग गुड, बोलते यार आज तो अच्छा लग रहा है यार। या साहिल आज मैं बढ़िया लग रहा हूँ ना, या साहिल तू बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? या दूसरा तरीका है कि यार आज ऐसा दुनिया बहुत। अब आपके हाथ में, आप नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज कर रहे हो नहीं। डू इट फॉर 21 डेज़। आई प्रॉमिस यू, आप कसम खा लो 21 दिन तक कुछ भी नेगेटिव थॉट आएगा, आप अपने मुँह से नहीं बोलोगे। वो तो आपके हाथ में ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। नेगेटिव, पॉजिटिव आपके दिमाग में है, आपके हाथ में नहीं है, बट आप बोलना आपके हाथ में है। गुस्सा है, पी जाओ, जितना मर्ज़ी है। तो इतना कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। बस ये टेक्निक लगा के देखो सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, 21 दिन बाद उनके घरवाले उनको पहचानने से मना कर देंगे। मतलब अगर फ़ील करते भी हो तो बोलो मत। बोलो मत, एक्नॉलेज मत करो। नेगेटिव थॉट्स भी तो वो है, बेशर्म थोड़ी ना है। हुँ, वो बोले यार इसको फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं और जाते हैं। एक्चुअली में मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में जाऊँ, तो आप जिन चीज़ों को मुँह से बोलते हो ना, वो और पावरफुल होती जाती है। वो लोग कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच बन जाता है। सिमिलरली, तो अगर आप पॉज़िटिव, 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 पॉज़िटिव ही बोलोगे, तो वो सच आपको लगने लगेगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर, जब कंपनी शुरू करी थी ना, कोई पूछता था रेवेन्यू कितना है, तो मैं हमेशा ना 10 लाख फालतू बताता था। 10 है तो 20 बताऊँगा, 20 है तो 30 बताऊँगा, 30 है तो 40 बताऊँगा। थोड़े दिनों बाद ना ये आदत बन गई। अब मेरे से ऋतिक भी पूछता था ना, तो मतलब वो कहता है, "भाई इस महीने तो 20 हुए।" अरे नहीं यार 30 हुए थे ना। मैं इतना उसको बोलने लगा कि मुझे खुद ही यकीन हो गया कि 30 ही हुआ है। हमारा मंथली रेवेन्यू 30 ही है। मेरे को खुद यकीन होने लग गया। देन आई रियलाइज़ दिस कि हम जो बोलते हैं ना, थोड़े दिनों बाद हमें उसको रियलाइज़ करने लग जाते हैं। वो हमारी माइंड को सबकॉन्शियस में सच बन जाता है। हाँ, तो ये मेरा तो बहुत फ़र्म बिलीव है इस पे। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता। और मेरे को एक भाई ने और बोला था कि ये मान लो जितने सीसीटीवी लगे हैं ना, ये जिन ही है। ठीक है? जब भी तुम नेगेटिव बोलोगे, हो सकता है वो बोल दे तथास्तु। तो यूनिवर्स के ने वो कहते हैं ना, मुँह पे एक बार तो सरस्वती आती है ज़ुबान पे। यू नेवर नो कब आ गई। आप माता को रोकोगे क्या? आप रोक सकते हो क्या? तो ये जो हमारे बड़े बूढ़े समझा के गए हैं ना, यही राइट वे है जीने का।
हमने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, हमने इसको अलग-अलग नाम दे दिया है, हमने इसको लोग कहते हैं शुकराना करना चाहिए और हमने इसको अच्छे से वेस्ट सुन के ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू कर दिया है कि यू शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है सर। मान लो आज यूनिवर्स ने आपको आपको गाड़ी चाहिए। अमित भाई है हमारे, अमित कुमार, उन्होंने मुझे सिखाई थी बात। यूनिवर्स से आप गाड़ी माँग रहे हो, बट यूनिवर्स ने आपको बाइक दी। अब बाइक की आप केयर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो गाड़ी भी दूर खड़ी हुई बोलेगी अच्छा है मैं नहीं गई। बाइक की नहीं कर पा रहा तो मेरी क्या करता? बट अभी सेम गाड़ी चाहिए थी, बाइक मिली, अब उसकी अच्छे से केयर कर रहे हो, अब उसका ध्यान रख रहे हो, तो गाड़ी सोचेगी मन में, यूनिवर्स सोचेगा साला जो चाहिए नहीं था उसकी तो इतनी केयर कर रहा है, गाड़ी दे दी होती तो क्या होता? यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। ये तो हो गए आपके सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स, राइट? हुँ, अब जैसे आपने अपनी जर्नी 8,000 करोड़ से ऑलमोस्ट, 8,000 से। सॉरी, 8,000 से हुँ, 8,000 करोड़ भी होंगे, देखो कोई पता नहीं ना, आज सरस्वती सरस्वती बैठी हुई है तथास्तु। जुबान पे, हुँ। ठीक है ना? ये याद रखना, लेकिन उस दिन ये क्लिप जरूर डन, डन, लगाना, डन, ठीक है? डन। बट एनीवे, 8,000 से आपने 100 करोड़ की जर्नी की। ये तो बात हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट की आप बात कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, आप सेल्फ बिलीव, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जस्ट अगर किसी को, मैं आपकी ना बुक का एक संक्षिप्त लोगों को देना चाह रहा हूँ आपकी जुबानी में। अगर लोगों को एक बुलेटेड स्टेप्स लेने हो, यू नो, बिफोर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे इवेल्युएट करना चाहिए, और किस स्टेज पे कैसे जाना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि अखिल जो मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में जहाँ पे हर चीज़ इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, टू फाइंड अ यूएसपी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब किसी ने कि कुछ यूनिक, कुछ नया करें, ये तो बहुत ही, मतलब वो तो फिर भाई उसको इन्वेंशन में कुछ प्राइज ही मिल जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज इट इज़ अ लॉट ऑफ रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, वट एवर यू मे कॉल। हाउ टू गो अबाउट इट, वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स, वेरी ताकि एक बडिंग प्रैक्टिकल। एंटरप्रेन्योर उसको ले ले, जिसके पास आपकी किताब पढ़ने का आज की डेट में टाइम नहीं है। नहीं, किताब वैसे तो मैं पढ़ लो बिल्कुल यार। रिकमेंड करूंगा कि बिकॉज इट एड्स वैल्यू। आई रेड इट एंड थैंक यू अखिल फॉर गिफ्टिंग इट टू मी। We'll come to that later on, as a Diwali gift, and I found it a wonderful, very simple read. पर जस्ट अगर आप उसका संक्षिप्त में बताओ। बहुत बहुत ईज़ी है सर, मतलब अभी लोगों को लगेगा खुद ने बना लिया तो सब कुछ ईज़ी बोल रहा है, बट एक्चुअली में वेरी ईज़ी। मैंने ये किताब क्यों लिखी? मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जो काम मुझे 12 साल लग गए करने में, वो आप इसको पढ़ के कुछ टाइम में कर सकते हो। रीज़न क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत द बेस्ट बुक है ये, मैंने ज़्यादा लाइफ़ में किताबें पढ़ी भी नहीं है, बट ये वो बुक है जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। मैं चाहता हूँ जो मैंने 10 बार गलती करके एक बार सीखा है, एक बार सही किया है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ। तो सर हमारे देश में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 150 करोड़ में से लोगों के पास 160 करोड़ लोगों के पास आइडियाज़ है। 150 करोड़ लोग हैं और 160 करोड़ आइडियाज़ है। हर आइडिया पे, और सब 100 करोड़ वाले हैं। हर आदमी, चाय वाला, उसके नौकर और उसके बच्चों, तीनों के पास बड़े आइडियाज़ हैं जिससे 100 करोड़ बन जाएगा। सब ये बोलते हैं हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। जैसे कि हर एक को पता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए हाँ, और क्रिकेटर को बैटिंग कैसे करनी चाहिए। क्रिकेट रोहित शर्मा को सिखाते हैं सर, वो हर कोई। ऐसे ये बॉडी वेट कम कर ले तो अच्छा खेलेगा ये। अब कर लिया कम, उसके पहले मैच में आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। फिर आई थिंक ये ना अब एज हो गई है। फिर 2 मैच में सेंचुरी मार दी, अब क्या करे? आई थिंक ये तुक्का था। तो ये ना लोगों को, तो ये ज्ञान बहुत है एक हमारे प्रॉब्लम, पास। ज्ञान बहुत है। क्या है ना, ज्ञानचंद बहुत है हमारे यहाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर आइडिया की कीमत, मैं अपनी नज़रों में ज़ीरो मानता हूँ। आइडिया व्हिच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, कैन नॉट बी एग्ज़ीक्यूटेड इज़ ज़ीरो, इज़ वेस्ट। तो हमारे यहाँ पे आइडियाज़ को बहुत वैल्यू दी जाती है। मैं ज़ीरो वैल्यू देता हूँ क्योंकि आज सबके पास आइडियाज़ हैं। बड़े क्यों नहीं बन रहे हैं सारे? क्योंकि वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहे, वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं वो राइट टाइम का, देयर इज़ नो राइट टाइम। टुडे इज़ द राइट टाइम। देयर इज़ नो टुमारो। मेरा जीने का एक रूल है कि आज आखिरी दिन है। आज जितना जीना है जी लो। प्रॉब्लम ये है हम ना डिले करते हैं सब चीज़ों को। तो सबसे बड़ा पहला बिज़नेस का लेसन है, इफ़ यू हैव एनी आइडिया, इफ़ यू हैव एनीथिंग, हम्म। सब छोड़ो, जो कर सकते हो वो करो। अगर अपने आइडिया पे काम कर सकते हो तो स्टार्ट कर दो। नहीं कर सकते तो डू व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड हैविंग सक्सेस, सिंपल। और कॉपी कुछ नहीं होता सर। मेरा मानना है हमने भी कोई एजेंसी का काम करके कोई नया नहीं किया। हम्म। हमसे पहले 100 एजेंसीज़ और थी। करेक्ट।
He became successful because we added something extra into it. We added emotional quotient in agency business. No one was doing it. और ये डे वन में सोचा था कि मैं इमोशनल क्वेश्चन ऐड करूंगा और उसकी वो अंदर वैल्यू से ही में आता है सर। नहीं, सोचा नहीं था। वो हमारी यूएसपी थी। वो अखिल एज अ पर्सन यूएसपी थी, ऋतिक एज अ पर्सन यूएसपी थी। और हर एक इंसान की अपनी यूएसपी होगी। मे बी whosoever is watching, उनकी कम्युनिकेशन यूएसपी हो। आप जो कम्युनिकेट करके काम ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता हूँ। सबकी यूएसपी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर यूएसपी, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मे बी समवन इज वेरी हार्ड वर्किंग, maybe someone is very extremely good at building good relationships. कुछ भी हो सकती है। तो आपको कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, परचून की दुकान भी खोलोगे ना, उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन एक इसमें ना एक बहुत मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिजनेस में ना क्या होता है जब किसी ने स्टार्ट किया होता है, एवरीबॉडी सेज यार ये ना मेरा बच्चा है, दिस इज बिजनेस इज माय बेबी, यू कांट थ्रो द बेबी। लेकिन रियलिटी ये भी है कि वो एक बिजनेस है, अल्टीमेटली इट हैज़ टू डिलीवर। वो आपको ना उसके आरओआई आनी चाहिए, आपकी एक्सेल शीट ग्रीन में होनी चाहिए, नंबर्स ग्रीन में होना चाहिए। यार ये किस दिन कैसे पता चलेगा कि ये एक पॉइंट है टू कॉल इट ऑफ, या फिर ये एक पॉइंट है कि नहीं यार और करते हैं? मतलब ये बहुत सवाल तो समझ आपको गया भी मैं, आया होगा। समझ गया। बहुत बार आता है, अभी भी आता है। काफ़ी सारी चीज़ों को लेके अभी भी आता है। बड़ा अच्छा आंसर है सर इसका। मेरे एक सर थे कॉलेज में, किसी वो स्टॉक मार्केट पे बात हो रही थी, बट वो अप्लाई सब चीज़ों पे होती है। तो उन्होंने बोला था कि बिज़नेस को ना गर्लफ्रेंड बनाना, बीवी मत बनाना। बीवी के साथ रहना पड़ता है। गर्लफ्रेंड के जिस दिन वो टॉक्सिक हो उस दिन छोड़ दो। तो बिजनेस की टॉक्सिक की डेफिनेशन क्या है? टॉक्सिक की डेफिनेशन ये है, जिस दिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए, चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपको ये लगने लग गया कि यार जिस पर्पज से मैं इस बिजनेस में आया था वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे वो पैसा था, चाहे वो इम्पैक्ट था, चाहे कुछ भी हो। जब तक आपको लग रहा है कि हाँ यार पैसा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बट मेरा रीज़न ये था शुरू करने का, वो हो रहा है, तब तक करते रहो। क्या पैसा पहला रीजन होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने का, या हाँ, एक? बिल्कुल नहीं। पैसे से प्यार करो, बहुत अच्छी चीज़ है पैसा, हम्म। बुरी चीज़ नहीं है। हमारी मूवीज़ ने पैसा बहुत बुरा बना दिया है सर, बॉलीवुड ने। क्या है, आप सोचो एक बहुत रिच आदमी है, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा? सिगरेट पी रहा है वो बंदा। अब इमेजिन करके देखो, मैं आपको बोलता हूँ आँखें बंद करके, आप इमेजिन करो सर, एक बहुत रईस आदमी है, ठीक है? बहुत सारे नौकर है उसके पास, अच्छे चश्मे-वश्मे लगा के घूमता है पूरे रौब से। बहुत अकड़ में है। आप आपके आने लग गया ना अकड़ में एकदम से करेक्ट। दिमाग में। तो ना पैसे को हमारी बॉलीवुड मूवीज़ ने हमें ना मज़ा आने लग गया ग्लैमराइज़ करने में गरीबी को। हमने बहुत ग्लैमर बना दिया गरीबी। और एक गमछा पहन के गोविंदा के रूप में एक लड़का आएगा, जो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, मज़ा आता है ना, एक सड़क से उठ बिकता के है, बच्चा है, वहाँ बिकता है पहुँच क्योंकि गया, ये। बिकता है ये। तो हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में पैसा होना गलत दिखाया गया। हम्म। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू, इट फैसिलिटेट यू टू बिकम एन इम्पैक्ट। अब मैं कह रहा हूँ आप पैसे को किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है चैरिटी करना, मैं उस तरीके से खर्च करता हूँ। तो लव पैसा, मतलब लव मनी, डोंट हेट मनी। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे से दुनिया नहीं चलती। अरे पैसे से ही चलती है भाई। ये सबसे बड़ा मिथ है, तुम्हें पागल बना रहे दुनिया। पैसे से चलती है दुनिया। पैसे से नहीं चलती होती तो आज चाइना यूएस लड़ नहीं रहे होते। सिंपल सी बात है सर। वो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ज़्यादा ज्ञान उनके पास कम है क्या? मतलब ये लोग कैसे इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं पैसे से नहीं चलती दुनिया। ये तो वही वही बात है ना, शाहरुख खान ने बोला था कि यू हैव टू बी रिच बिफोर यू आर अ फिलोसफर। या 100% प्रॉब्लम ही है। मैं तो इसलिए ये बोलता नहीं पैसे से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बहुत होता है। तेरे को अगर लगता नहीं होता तो भाई जेब में जितने पैसे मुझे दे दे। मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इट एड्स वैल्यू, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट बट गिव्स एज यू रिस्पेक्ट आल्सो। बट एज यू सेड कि देयर विल बी पीपल, लोग ऐसे होंगे जिनके लिए पैसा सबसे ऊपर सर्वोपरि नहीं होगा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। किसी का पैशन होगा, किसी का बचपन का सपना होगा, राइट? सो आप कह रहे हो कि जब तक वो पूरा हो रहा है प्राइमरी एजेंडा, टिल दैट टाइम गेम में रहो। या क्योंकि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। सिंपल सी बात है सर, दीपेंद्र गोयल की एक लाइन थी, चेंज्ड माय माइंडसेट फॉरएवर। पैसा कमाना इज़ अ वेरी, वेरी ईज़ी टास्क, बट वो आता थोड़ा लेट है।
आधे लोग ना उस गेम से हट जाते हैं, जो हमारी भी बात हुई है इस पे कई बार। मेकिंग मनी इज़ वेरी ईज़ी, बट इट कम दैट कम्स लेट टू यू। तो वो जो लेट आने के चक्कर में जो पहले का टाइम है ना, आधे लोग उसी टाइम में बाहर हो जाते हैं। तो जो पहले का वही है बेसिकली बैम्बू की जो एनालॉजी है यस, कि यस। 4 साल उसे पानी दो अच्छी तरह, उसके बाद एकदम से वो शूट करेगा। सर मेरी ज़िंदगी में मैंने 12 साल बहुत मेहनत करी। अभी ना सारे लोग आके कहते हैं कि यार रातों रात तेरी तो किस्मत बदल गई। हाँ, मतलब बहुत आसान है ना कि 3.5 साल में मैंने भी आपको इंट्रो ऐसे ही दिया, 8,000 से जी सर 100 करोड़ साढ़े का। 3 भी नहीं, ये लास्ट 1 साल में हुआ है, हाँ, ठीक है? और अब आप 12 साल की बात करो तो जस्ट गो थ्रू दैट स्ट्रगल इफ यू या कैन। तो मैंने तो पहला बिज़नेस 12 साल पहले किया था ना। व्हेन आई वाज़ हाउ ओल्ड? आई वाज़ जस्ट 19, 18, 19। मैं बताता हूँ अभी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरी कहानी है, लोग कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये रात बहुत रातों के बाद आई है। जबकि रातों रात किस्मत बदली है, तो वो रातों का तो ज़िक्र ही नहीं है, उनको करना भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है रातों रात बदली है? हाँ, बदली है। अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना ये सुन के? क्योंकि तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारी भी वो रात आएगी। पर वो रात जब आएगी जब 100 रात कुर्बान करोगे। सिंपल सी बात है। मेरे तो बिल्कुल सिंपल थॉट प्रोसेस है, सिंपल क्लैरिटी है, नथिंग एल्स, नो शोशा, यार साफ यहाँ मैं एग्री बैठना। नहीं करता। शोशा मतलब वैसी हाँ, ये शोशा वाले ना। वर्ड में नहीं करता मैं एग्री। बट आपने अभी क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने उसमें ये पूछा था कि आपकी पहला बिज़नेस। हाँ, पहले बिज़नेस के बारे में। ये तो शोशा वाली बात में मैं छोड़ूँगा नहीं, बाद में नहीं, आते नहीं हैं बात इसमें, ठीक है? करेंगे इसमें, मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस पे। हाँ, पहला बिज़नेस सर मैंने बेडशीट्स का किया था। पापा बेडशीट बेचते थे, तो उनकी बेडशीट ऑनलाइन लेकर गया था मैं, एंड वी बिकेम इंडियाज़ बिगेस्ट हैंडलूम बेडशीट सेलर ऑन अमेज़न इन जस्ट 8 मंथ्स। वो आप हो गए थे। हाँ, देन आई लॉस्ट माय फादर, मैंने वो बिज़नेस रातों-रात बंद कर दिया। बिकॉज़ हाँ, बिकॉज़ वो इट वाज़ एन इमोशनल बिज़नेस। मैंने बेडशीट के साथ फिर मैंने पढ़ाई-वढ़ाई करके एक ऐप खोली थी। पढ़ाई-वढ़ाई की इंटर्न आज तक मेरे साथ कनेक्टेड है। उसमें हम क्या करते, पढ़ाई-वढ़ाई। सो मैं एक्चुरियल साइंस पढ़ने गया था, और एक एग्ज़ाम के बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया कि भाई आपके तो बस का नहीं है ये। तो मैंने बोला ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बस का नहीं है, चलो उनके लिए जॉब ढूँढते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। तो वहाँ से वो वाला स्टार्टअप आया था। इट वाज़ एक्वायर्ड बाय वेरी गुड कंपनी, और हाउ ओल्ड वर यू देन? हैं हाउ ओल्ड वर यू देन? 21। इंडिया में स्टार्टअप की लहर आई नहीं थी तब तक, उसके बाद आनी शुरू हुई थी। और आज अगर मुझे वो ऐप रखता तो मैं, मेरे को लगता है 8-10 हज़ार करोड़ की हो जाती वो ऐप। ठीक है? देन तो सब बेचा है मैंने। टी-शर्ट्स बेची है मैंने कॉलेज में, फेस्ट के पास बेचे हैं मैंने कॉलेज में। मतलब ट्यूशन्स पढ़ाई है मैंने, 8-8 10-10 घंटे ट्यूशन्स पढ़ाई है पर डे। 6-6 7-7 किलोमीटर चल के जाता था मैं। आज मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, मन ही नहीं करता। ठीक है? तो आई हैव डन एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो मैं आज ज्ञान पेल रहा हूँ फालतू का, तो मैं वो सब देख के आया हूँ। तो मेरा इर्रेलेवेंट ज्ञान बहुत कम मिलेगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। माय यूएसपी इज़ क्लैरिटी। आई एम अ क्लैरिटी पर्सन कि भाई मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। आई ऑलवेज से दिस टू एवरीवन, इफ दिस टेबल इज फुल ऑफ मनी यू शुड नो विच मनी यू शुड से नो टू। कौन सा पैसा उठाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पैसा नहीं उठाना वो इंपॉर्टेंट है। कैसे डिसाइड करें? मॉरल्स, एथिक्स। मेरे एथिक्स में ही फिट नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम कोई डील बना रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। उसमें मुझे लगा यार ये ना अनफेयर डील सामने वाले के लिए नहीं है। अब ये डील सामने वाले के लिए अनफेयर नहीं है, वो सामने वाले को दिक्कत नहीं है, पर मुझे लग रहा है यार ये नहीं है सही डील। मैं बैकआउट हो गया डील से। हाँ, ये मरेगा ही, इस 100% मरेगा, क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आप लालच नहीं करना यार। आप सामने वाले की ज़िंदगी का भी ध्यान रखना, उसके भी बच्चे हैं, उसके सब है। वो अपने लिए गलत डिसीज़न ले रहा है, मुझे पता है। बट मैं उसके गलत डिसीज़न में पार्ट नहीं बनना चाहता। वो बोला था ना कि चीरहरण तो दुशासन ने किया, बट भीष्म पितामह भी उतने ही गुनहगार थे। सब उतने ही गुनहगार थे क्योंकि उन्होंने गलत होते हुए देखा। तो मेरा ये एथिक है, मुझे पता है कि इस टेबल पे बहुत सारा पैसा रखा है और ये पैसा जो है, ये किसी की कॉस्ट पे आया हुआ है, तो वो पैसा मैं नहीं लूँगा। यार लोग कहते हैं रातों-रात किस्मत बदल गई, हुँ। राइट? बेसिकली इट इज़ अ सिनोनिम कि आपकी सक्सेस जल्दी हुई। ये जब सक्सेस का ग्राफ खड़ा होता है, डर और नुकसान किस चीज़ का होता है? डर होता है सर, मैं सच बताऊँ
हँसने वाला है बिल्कुल, कि अगर कभी अनसक्सेसफुल हो गए वापस, तो रिश्तेदार बहुत सुनाएँगे। कि हमने बोला था कि इतनी जल्दी क्या है गाड़ी लेने की, ये लेने की। तो उनकी तो आदत है सर। हमने बोला था ये होगा, वो उससे बहुत डर है। रिस्क कुछ नहीं है सर, मतलब खोने के लिए था ही नहीं ना कुछ। जहाँ से आया वहाँ पे था ही नहीं ना कुछ। रिस्क जो अभी रिस्क लगता है वो कैरेक्टर, इमेज, वो लगता है कि कभी वो खराब ना हो जाए। मतलब कभी वो आपने कर मेरे को पता है मैं बहुत अच्छे कैरेक्टर का हूँ, बहुत अच्छे इमेज वाला हूँ। बट आपकी इमेज जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हो कैसे दिखा दे कोई पता नहीं है। कौन-सी चैट पर्सनल स्पेस भी होती है कुछ। कौन-सी चैट कब लीक हो जाए क्या है, वो उससे बहुत डर लगता है। वो बहुत बड़ा रिस्क लगता है मुझे। तो मैं जब ये भी पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता हूँ, तो मैं बहुत फ़ील करता हूँ उनके लिए यार। अभी अपने को तो ये दिखता है कि इतनी गाड़ियाँ हैं नेताजी पे, ये है, सिक्योरिटी है, वो है, बट उनकी पर्सनल लाइफ़ नहीं है सर कुछ भी। आज मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरा कोई दोस्त है, वो एमपी है, अभी सिटिंग एमपी है, ठीक है। आज वो मेरे साथ पान खाने नहीं जा पाया, 2 दिन पुरानी बात है। बोला यार भाई पान खाने चलते हैं। तो कहता है यार अकेला हम नहीं जा पाएंगे ना। मैंने क्यों, पान ही तो खाने जा रहा है, मैं एमपी पान नहीं खा सकता क्या? कह रहे नहीं यार, कोई वीडियो वीडियो बना के वायरल कर देगा। तो ये दिस इज द कॉस्ट। द लोगों को ना कॉस्ट ऑफ पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी. तो लोगों को ये दिखता ही नहीं है सर। लोग ना बहुत ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं। So your personal life and privacy is also compromised. हाँ, एट टू सम एक्सटेंट यस। ये ट्रेड ऑफ मंजूर है. मज़ा आता है। अभी अभी सर बड़ा अनफेयर होगा अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये मंज़ूर नहीं है। रीज़न भी वो शाहरुख खान से पूछा था ना, डू यू मिस वड़ा पाव, ईटिंग वड़ा पाव एट जुहू? कहता है भाई ये बहुत बड़ा अनफेयर होगा भगवान के साथ, जिसने इतना सब कुछ दिया और मैं कह रहा हूँ हाँ यार वो चाहिए था। कह रहा भाई इस लाइफ़ के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगता है जो मेरे को भगवान ने दिया है ना, बहुत सारे लोग तरस रहे हैं उसके लिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरी पर्सनल लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और आई फील बैड फॉर माय सेल्फ। ना, 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 ना। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मेरे को चाहिए होगा, मैं आउट ऑफ इंडिया जाके रह लूँगा कुछ साल। मतलब वैसे तो इतना बड़ा आदमी बना ही नहीं हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है मेरे को इतनी, ठीक है? बट अगर कभी हुई, तो उतना नहीं है। यार बातों से आप इतने सिंपल, हृदय से भी सिंपल. आपने बोली कि शोशा वाली बात पे मैं आ रहा हूँ. तो फिर एक बात बताओ, तो फिर चलते फिरते इतनी सारी ब्रांड्स क्यों अपने साथ का इनका लोड लेके क्यों चल रहे होते क्या हो? करूँ सर फिर पैसे कमाए? मतलब मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने आई सर मेरे 2 रीज़न है इस पे, परफेक्ट दूँगा मैं आपको। इफ यू डिसएग्री आप बोलो, और अगर आप लोगों को भी डिसएग्रीमेंट हो, तो काउंटर आप भी दो, मैं सबके रिप्लाई करूँगा, ठीक है? पहली चीज़, जिस सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ अभी, तो वो सामने वाले का क्या देखते हैं? गाड़ी, घड़ी और जूते। आप कैसे जज करोगे यार, हम आप आए मेरे पास एंड यू आर टॉकिंग अबाउट करोड्स, 20 करोड़ 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अब मैं आपको कैसे जज करूँगा? बातें तो सर वो तो भारत में बहुत कलाकार लोग हैं। अखिल भाई, यहाँ पे थोड़ी सी ना कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है. आपने बोला रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे बात करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, उनको लगता है आप पे ट्रस्ट करते हैं. एंड ऑब्वियसली जो भी जहाँ पे भी आप पहुंचे हो, ये सब आपने रोलेक्स घड़ी पहन के तो बनाया नहीं, राइट? सो देयर वाज समथिंग एल्स पावर दैट वर्कड योर वे. अगर वो अब तक चलती आई है, तो फिर अब ये बाकी सबकी क्या जरूरत? और इसमें बाय द वे, लेट मी क्लैरिफाई टू एवरीबॉडी कि मैं इसमें कोई ये सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, किस टाइप की, क्योंकि विचारधारा आपकी जो है वो मैंने सबके सामने बताई, जो मैंने आपके साथ 1 साल में महसूस की. लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, ये क्यों ज़रूरी है? एंड व्हाई डू यू डू इट? आई हैव अ प्रॉपर प्रैक्टिकल रीज़न टू इट। करेक्ट. पहले मैं 4 बार मिलता आपसे, हुँ, अब मैं 1 बार मिल के काम कर लूँगा, बस इतना ही फ़र्क है। पहले आप मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक करते, हुँ, अब आप मेरे को सामने से देख के बैकग्राउंड चेक नहीं करोगे, इतना फ़र्क है। हुँ. पहले आपके पास मैं आता, तो मैं अच्छी-अच्छी बातें करता, 3-4 घंटे बिताता, आप बोलते यार अच्छा आदमी अच्छा है यार, पर शायद काम कर पाए, नहीं कर पाए, चल अगली बार मिलते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, यार आदमी भी बढ़िया है और लग रहा है यार जेब में दम है. जेब में भी दम है, कर लेगा हुँ. ये गेम है, बस इतना ही फ़र्क है। बहुत बहुत मैसिव फ़र्क नहीं है,
दूसरा रीज़न मेरा So it helps ब्रांडेड, in your business in that इट sense. हेल्प्स, इट It हेल्प्स saves बिग your टाइम, time. 100% इट Mm, हेल्प्स बिग टाइम। mm. अभी मैं किसी के यहाँ गया था, तो बंदा मुझे नीचे, इतना बड़ा आदमी सर, वो मुझे नीचे तक छोड़ने आया। मेरे साथ कोई था, ठीक है? उसने बोला, "अखिल तुझे पता है वो नीचे तक छोड़ने क्यों आया था तेरे को?" बोला, "यार बहुत अच्छा आदमी है यार, इतना अच्छा आदमी है, ऑफ़िस से नीचे तक छोड़ने आया है?" कह रहा, "नहीं, तेरी गाड़ी देखने आया था वो, कौन-सी गाड़ी में आया है?" तो ऊपर बात है, करोड़ों की करके आया है। अब पता चले मारुति ऑल्टो में आया हुआ है। तो दिस इज़ द गेम सर, एक्चुअली में वैलिड है ये पॉइंट। So ये चीज़ जो आप करते हो, ये बिकॉज़ टू हेल्प यू इन योर बिज़नेस करते हो कि एक खुद की भी एस्पिरेशन और खुद शौक है? खुद का भी है सर। हुँ, मेरे पास आई हैव अर्न्ड गुड मनी, अर्न्ड विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। गॉड आई ब्लेस, वांट टू रिवॉर्ड माय सेल्फ। व्हिच इज़ फेयर। आई वांट टू वियर द बेस्ट थिंग्स। व्हाट्स द हार्म इन वही दिस? वाली बात कि पैसा बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, क्या, मैं एलवी के जूते पहनता हूँ, लाख रुपए के जूते मैं पहनता हूँ, क्या है? मेरा मन करता है। मैंने 100 रुपए के जूते भी पहने हुए हैं, मैंने 200 रुपए के जूते भी पहने हुए हैं। मैं आज भी पहन लेता, ऐसा नहीं है कि मैं इनके अलावा चल नहीं सकता। एंड यू आर राइट। तो मेरे को, मैं आई वांट टू रिवॉर्ड माय सेल्फ। व्हेनेवर आई लुक एट द मिरर, आई वांट टू फील गुड अबाउट माय सेल्फ। हाँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। जब मैं टाइम देखूँ तो मुझे रोलेक्स दिखनी चाहिए कि हाँ यार, मेरा भी टाइम अच्छा है। बस सिंपल, नथिंग एल्स। मेरे को कोई दुनिया को दिखा, मेरे को ये नहीं है कि यार मैं बच्चों को दिखाता हूँ अपने ऑफिस में कि यार देखो यार, तुम्हारे सर ने कौन सी घड़ी पहन रखी है। मर्सिडीज से आता हूँ रोज, मैं जीएलएस ले रहा हूँ, मैं बीएमडब्ल्यू ले रहा हूँ। वो मेरे लिए, मैं अपने लिए खुश होना चाहता हूँ। आई वांट टू शो माई सेल्फ कि यार, वो जाकिर खान की एक लाइन है ना कि सपने देखा करो, सपने पूरे होते हैं, मैंने करके देख लिया है। तो मैं ये अपने आप को रोज बताता हूँ। यार 2 विचारधाराएँ हैं एंड यहाँ पे ना एक ये थोड़ा मेबी थोड़ा फिलॉसफिकल क्वेश्चन हो जाएगा बट मैं फिर भी पूछूँगा हाँ, आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा देश जो है ये ऐसा है जिसमें ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। दूसरी तरफ क्या है, इट्स अ यंग कंट्री, एम्बिशन बहुत है। और ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ। खैर मेरी मैं आपकी वाली स्थिति में नहीं हूँ जो ऐसे सवाल पूछ सकूँ अपने आप हुँ, से, तो हुँ, बट आई विल स्टिल दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। एक होता है कि यार मैं कोई भी ब्रांड शो नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा लोग डिप्राइव्ड हैं वर्ल्ड में। मेरे को नहीं दिखाना, राइट? एंड मेरे को वो कॉन्फ्लिक्ट या उनका आक्रोश इनवाइट नहीं करना। क्योंकि ऑब्वियसली देखो बहुत कम लोगों में मैच्योरिटी होगी कि वो समझे कि यार इसने मेहनत से कमाया है, ये अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा है। अ, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसकी सफ़ेद क्यों है, मेरी सफ़ेद क्यों नहीं है? राइट? एक वो थॉट प्रोसेस है जिसको आप ये वो गुस्सा है जिसको आप बढ़ावा आक्रोश है। दे सकते हो, राइट? हुँ, दूसरी ये भी चीज़ है कि आपने बोला कि आपने एम्प्लॉयज़ को दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय हो जो सोचे कि यार कल को मैं भी ओनो क्रिएटर जैसी एक कंपनी खोलूँगा, मैं भी इतना बड़ा आदमी बनूँगा और मैं भी इसको आगे लेके जाऊँगा और मैं भी ऐसी घड़ी पहनूँगा, व्हिच इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन क्योंकि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप बिज़नेस कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दोनों में से दोनों सही है सर। पहले वाले का इसका आंसर मैं देता हूँ। अब आपने आक्रोश देखा, वो होंगे 10% लोग। 90% लोग कैसे होंगे? वो ये सोचेंगे, यार इसने, यार इसके पास भी खाने के पैसे नहीं थे एक टाइम पे। आज ये रोलेक्स पहन रहा है, आज ये एलवी के जूते पहन रहा है। तो मतलब पॉसिबल है पॉसिबल। उनको विश्वास आएगा इस चीज़ में कि चमत्कार हो रहे हैं दुनिया में, हार्ड वर्क लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं उन लोगों की, 100 लोगों 99 लोगों ने मुझे गाली दी, बट एक आदमी ने ये सोचा कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उस एक आदमी की तरफ हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल। मैं मरते दम, मेरे मेरे जब क्रिमिनेशन पे लोग आएँगे ना, तो वो एक आदमी ज़रूर आएगा कि इसको देख के मेरे को ये विश्वास आया था कि कुछ बदल सकता है दुनिया में। तो ये मेरा है। दूसरा आपने बोला कि मेरी टीम भी सोचती हो कि यार अपन भी कर सकते हैं। मेरी टीम के 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको इनके सामने ही बात बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर खड़े होकर बोली थी, आई वांट यू टू अचीव व्हाट आई हैव अचीव्ड। इफ यू एवर थिंक यू वांट टू स्टार्ट सम बिज़नेस, आई विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टर इनटू इट। बिकॉज़ आई वांट एवरीवन टू बी सक्सेसफुल। आई वांट, मेरे को इनका रिप्लेसमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा सर। बट अगर इनको कोई आइडिया मैंने खराब कर दिया, देश विल, कंट्री विल सफ़र।
दीज गाइज विल नेवर फॉरगिव मी। तो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑफ़र दे रखा है। हमने एक अभी नया प्लान भी शुरू किया है कि बिकम कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ। तो हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियोज़ बनानी शुरू करी है। उनमें से कनिका एक है, इनके 22,000 फॉलोअर्स हो गए हैं विद इन फ्यू डेज़। ठीक है? उनमें से अंजलि है जिनके 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे विद इन फ्यू डेज़। तो एंड वी आर फंडिंग एवरीथिंग। तो मैं तो चाहता हूँ ये लोग आगे जाएँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे को एम्प्लॉइज़ मिल जाएँगे और ये लोग भाई-बहन हैं मेरे। तो आई एम वेरी वेरी मच अटैच्ड टू देम एंड आई वांट देम टू अचीव गुड हाइट्स इन देयर लाइफ। Yeah, that's a very good way. In fact, क्योंकि ना you are practicing what you are saying, and uh, you're saying what you're practicing. But इसमें let me take a question to slightly an economic or a market question. आपने बोला कि मैंने अपने लोगों को बोला कंटेंट क्रिएटर्स बन जाए. What is the future of this industry? क्योंकि it's an often a joke there are more creators in India than content consumers. Do you see that we have reached the peak? एटलीस्ट फॉर 10 इयर्स वी हैव नॉट। सर आज टीवी आपकी ऑडियंस सेम है। Hmm. आज भी टियर 2 टियर 3 में टीवी देखा जाता है। Hmm. अभी टियर 1 टीवी से शिफ्ट हुआ है सोशल मीडिया पे। Hmm. टियर 2 टियर 3 जिनके पास आज भी डिजिटल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो तो आने हैं अभी। जैसे-जैसे हम हमारा पर कैपिटा इनकम बेटर होगा, वो लोग आएँगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, कंटेंट कंज़म्पशन बढ़ेगा। द ओनली गुड पार्ट अबाउट इंडिया, ओनली नहीं बोलना चाहिए, द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया इज़ देयर पॉपुलेशन, जो कि खराब भी है, अच्छा भी है। व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, पॉपुलेशन इज़ द गेम। दैट्स व्हाई होल वर्ल्ड इज़ कमिंग टू इंडिया। तो कंटेंट तो अभी बनना शुरू हुआ है, ये जस्ट अ बिगिनिंग। 2020 में शुरू हुआ है सर, 5 ही साल हुए हैं। हम वेस्ट को फॉलो करते हैं, वेस्ट में अब सैचुरेशन आया तो हम 10 साल पीछे रहते हैं वेस्ट से। तो अभी 10 साल है कंटेंट के। चेंज होते रहेंगे, मीडियम्स चेंज होते रहेंगे, फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, प्लेटफ़ॉर्म चेंज होते रहेंगे। पर 10-12 साल तक अभी कंटेंट है। तो आप बोल रहे हो कि 10-12 साल में भी मीडियम फॉर्मेट्स चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी चलन देखा, यूट्यूब वीडियोज़ पे अच्छा ब्रांड कंटेंट आ रहा है। हम्म. देन बीच में फिर इंस्टाग्राम हो जाता है, फिर वेव आती है यूट्यूब की, तो हम्म. चेंज होता रहता है। अब इसमें कोई थर्ड पार्टी जल्द जल्दी इमर्ज होगी। फॉर हम्म. एग्ज़ाम्पल अभी मैंने सुना है टिकटॉक वापस आ रहा है इंडिया में, तो फिर टिकटॉक भी एक आ जाएगा कॉम्पिटिटर और धीरे-धीरे आएँगे। सोशल मीडिया बनाने के लिए इट्स अ डुओपोली राइट नाउ। अखिल, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे को आपसे पूछना था, क्योंकि यू वर्कड इन अ गुड कंपनी, ये एक यू नो डिसेंटली गुड कंपनी। वेरी गुड बिग फोर्स में से है, राइट? और दूसरा फिर आपने अपनी खुद एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की. आपने खुद कंटेंट बनाया भी है. आज आप पॉडकास्ट वगैरह में के माध्यम में भी आते हैं, एंड यू आर प्रोग्रेसिंग एंड गॉड ब्लेस, राइट? एज फार एज दिस जर्नी इज कंसर्न, क्योंकि यू हैव बीन इन टू दैट स्कूल की जो जिसने पढ़ाई की एंड इस एरिया में आया. इज दिस समथिंग आज की जो जनरेशन है, हुज थिंकिंग, जो बहुत बहुत आसानी से सोचते हैं यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सीधा इसमें घुस जाते हैं. व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? हाँ, इस पे ना आपने सर बोला था कि 12-13 साल वाला सक्सेस वाला पॉइंट भी था। तो इसको मैं उससे कनेक्ट करता हूँ कि मुझे लगता है कि अर्ली सक्सेस इज़ वेरी डेंजरस। बी इट कंटेंट, बी इट कि आप पढ़ाई पूरी नहीं करी, आपने कंटेंट शुरू कर दिया, और बी इट अदर वे राउंड, आपने करियर शुरू किया और फटाफट सक्सेस मिल गई। मेरे को लगता है सर हर चीज़ में ना एक बार डाउन साइड देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू बिकम एरोगेंट। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 23-24 साल के, और उन्होंने कंटेंट में फोड़ दिया है, ठीक है? दे आर रनिंग इन मल्टीपल लैक्स, ठीक है? तो मैं कई बार उनके लिए बहुत वरीड फ़ील करता हूँ। व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि यार उन्होंने अभी लाइफ़ का डाउन तो देखा ही नहीं है यार। जब डाउन इतना इन्होंने इतना हाई देख लिया है सर, 8-10 लाख रुपए 20 साल का बच्चा कमाता है आजकल कंटेंट से। इतना हाई देख लिया है, इतना हाई देख लिया है कि जब लो आएगा तो ये तो टूट जाएँगे बच्चे। इनको उठाएगा कौन? मतलब आप जितनी ऊँचाइयों पे जाते जाओगे, गिरोगे भी तो उतनी तेज़ी। ठीक है. हमने क्या है, हमने फट गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। हमें तो आदत पड़ चुकी थी गिरने की, तो कोनियाँ छिलने की। डिड एजुकेशन हेल्प इन दैट, गिरने उतर उठने में? नहीं, एजुकेशन नहीं। मैं तो कम पढ़ा था, ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं था ज़्यादा। मैं तो कम, थोड़ा मेरा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरा जो मेजर
हो रहा है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हर चीज़ में। हुँ। मेरे पापा हमेशा कहते थे, "अरे गिरेगा तभी तो खड़ा होगा। तेरे को भगवान खड़े होने का एक और मौका दे रहा है इसलिए गिराया है।" यार, जैसे आपने बोला कि 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे 8-10 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं, राइट? कितने परसेंटेज होंगे इतने? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। आप कंटेंट शुरू मेरी मौसी एक बार मेरे से कह मतलब रही ये है तो सक्सेस स्टोरी है ना, ये तो अल्ट्रा हाँ, सक्सेस स्टोरी की बात हो मेरी गई। हाँ, मैं अपनी मौसी एक बार बैठी थी मेरी एक मौसी है, उन्होंने मेरे को बोला, "ये कोई धंधा है? ये कोई बिज़नेस है यार? तुम 8-10 लाख बच्चे की कोई बिज़नेस है?" मतलब अब आप इसको अलग तरीके से देखो। सिर्फ़ 1000 में से 1 बच्चा है जो अच्छा आईएएस से मुश्किल है सर ये, सक्सेस ऑन सोशल मीडिया, इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज़। ठीक है, आपने एजेंसी हायर कर ली, वो आपका काम कर देगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये आईएएस से मुश्किल है। बिकॉज़ इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है लक पे और चीज़ों पे। कैसे मैं बोल रहा हूँ? अब आप आईएएस पढ़ रहे हो ना, हुँ। तो आपको एक उम्मीद है कि आप आईएएस बन जाओगे, फिर उसके हुँ। बाद इतना पैकेज लगेगा, आपके पास रोड मैप है, वरना पीसीएस लग जाओगे, वरना कुछ और उसके लग बाद जाओगे, बहुत क्लियर रोड मैप वरना है। टीचर लग जाओगे। आपको पता है कि ये करेक्ट, सब कुछ है। करेक्ट। सरकारी जब नौकरी का व्हेन यू वो स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन ना, आपको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के 5 साल बाद क्या होने वाला है। यू आर ब्लैंक। देयर इज़ ओनली 0.1% चांस कि आप कमा पाओगे पैसा। ठीक है? तो वहाँ पर जो लोग कमाते हैं, उनका पूरा बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। मौसी से मैंने पूछा, मैंने क्या आप वो काम कर सकते हो, जहाँ पे मैं बोलूँ कि शायद पैसा बनेगा, शायद नहीं बनेगा, बट आपको मेहनत 24 घंटे करनी है। आपको एक्टिव पूरे टाइम रहना है। कर लोगे आप? कह रही ऐसे कैसे कर लेंगे? मतलब यही गेम है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि आप वो रिस्क लेने को रेडी नहीं हो। उन्होंने उस टाइम पे वो रिस्क ले लिया। जब कंटेंट शुरू हुआ होगा, जो आज 20 से 25 साल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 साल पहले कंटेंट में आए थे। जब पता ही नहीं था कंटेंट मोनेटाइज़ कैसे होता है, उन्होंने कंटेंट वो चीज़ करने की सोची, जहाँ से उनको पता था पैसा ही नहीं बनेगा। मस्ती में करे। पर उन्होंने मस्ती में उतना बढ़िया कर दिया है कि आज उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या वो रिस्क आज की डेट में ले सकते हो कि आप सब कुछ छोड़ के आप कोई रैंडम चीज़ करने लग जाओ, जिसका आपको एंड नहीं पता। तो उस करेज का उनको आज पैसा मिल रहा है। इट्स नॉट वेरी ईज़ी फॉर मी टू अब्ज़ॉर्ब, क्योंकि दो मैं इस बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि जो यंग लोग हैं जिन्होंने बनाया, जिन्होंने 5 साल में जर्नी की, आई मीन जो भी बड़े-बड़े नाम हैं आज की डेट में देखा जाए, आई गिव इट टू देम कि उन्होंने अपनी जर्नी बहुत दे जल्दी वर शुरू की। विज़नरी। या इन दैट सेंस वेरी विज़नरी, और एटलीस्ट इन दैट सेंस वो इतनी सक्सेस को इतनी एज पे हैंडल कर रहे हैं, वो भी वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो उसके लिए तो आई एम स्केयर्ड, बिकॉज़ अभी तक उन्होंने हाई देखा है ना, लो तो देखना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है सर, मेरे पास अगर कल को भगवान ना करे, बहुत मेजर लॉस आ जाएगा ना, बहुत बुरी तरह टूटूँगा पर मैं खड़ा हो जाऊँगा। कैसे क्योंकि प्रिपेयर करते हो उसके लिए अपने हैं, आप को? कैसे प्रिपेयर करते हो? पूजा पाठ करते हो, मेडिटेट करते हो? खड़े होने के लिए मतलब कि ये मानने के लिए कि होएगा। दोनों चीज़ें, कि मानने के लिए कि होगा, और कि मैं खड़ा तो हो ही जाऊँगा। मतलब क्लैरिटी है इतनी वो, पूजा पाठ तो है ही, भगवान तो है ही, बट उसके ऊपर क्लैरिटी है मेरे को भी पता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो गिरती है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लाइफ़ में भी काम करता है और करियर में भी काम करता है और धरती पे भी काम करता है। ओके। सो सो अखिल भाई, आप कहते हो कि चढ़ेंगे तो गिरेंगे और फिर उठ जाएँगे। मेहनत भी बहुत सारी होती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि पहला कॉन्फिडेंस कि गिरेंगे और दूसरा कॉन्फिडेंस कि उठ जाएँगे। ये कैसे मैनेज करते हो? मतलब कि पूजा पाठ करते हो, पढ़ाई करते हो, रीड करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, यू बिलीव इन गॉड? ये तो योगा वोगा तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट या आई बिलीव इन गॉड नहीं, वो 6 किलोमीटर अनकंडीशनली। वाली बात है, वो भी पता चल गई थी मेरे को उस टाइम पे कि आजकल कोई 6 किलोमीटर नहीं चला जा रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं सर। तो आई बिलीव इन गॉड अनकंडीशनली। सो क्या है भगवान आपके हिसाब से? होप, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ सर, इसका तो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ, एंड आई वांट पीपल टू लिसन दिस, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ मेरे को पता है जिससे मैं बाहर निकला हूँ, सिंपल फॉर्मूले से अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग निकल सकते हैं। तो मेरे लिए होप है सर, जब मेरी लाइफ में डिप्रेशन था मेरे फादर के डेथ के बाद, अगर मेरे पास भगवान नहीं होते तो मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाता। मुझे पता ही नहीं था ना, मैंने तो ये किया था ना यार, भगवान हनुमान जी को मैं मानता हूँ, मैं बजरंगबली, ये काम करवा देना। उनको बोल के मैं छोड़ देता था। अब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे से काम कर, अब मुझे बस काम करना है, सक्सेस तो ये देंगे। जब तक ये करेज या होप पीछे से हमको कोई धक्का देने नहीं आ रहा,
मैं कैसे उससे बाहर निकलूँगा? मेरे को बहुत दया आती है उन लोगों पे जो भगवान में नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ भगवान में नहीं मानना प्रॉब्लम है ना भगवान के कॉन्सेप्ट से, तुम एक काम करो इस माइक को भगवान मानने लग जाओ, कि इस माइक में जो भी बोलोगे सच हो जाएगा। वो तो ये भी काम करने लग जाएगा, इसमें भी भगवान जैसी पावर आ जाएगी। बिकॉज़ भगवान इज़ होप। आप मंदिर में जाके बोलते हो भगवान सब सही सही कर दो, तो आपको एक होप रहती है आज आपने भगवान को बोल दिया तो भगवान कर देंगे। अब आप करना आपको ही है, पर आपको एक है कि एक और पावर है जो आपको फ़ोर्स करेगी इसको। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। मैं आपको पता है मैं किसी से बदला नहीं लेता, मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। मेरे मेरे पीछे पीछे ना हनुमान जी खड़े हैं। मैं क्या करूँ मानस भाई आपसे मेरी आज लड़ाई हुई तो मैं क्या करूँ? मुक्का मार दूँ, मुँह तोड़ दूँगा। वो जब करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैं उन पे छोड़ दूँ, मैंने कहा यार आपको सही पता होगा, आप देखो क्या करना है। तो भगवान पे प्रेशर डाल मैंने आज तक भगवान से कुछ माँगा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान जो ठीक लगे मेरे लिए होगा। मेरे को तो पता ही नहीं ना मेरे लिए ठीक क्या है। मैं आज से 5 साल पहले मैक्सिमम माँगता तो एक छोटी-सी गाड़ी माँग लेता, पेट्रोल के पैसे। पेट्रोल के पैसे। मैं मैक्सिमम ये माँगता हूँ ऊपर वाले से। मैं हमेशा ऊपर वाले को कहता हूँ मेरा जो कैलिबर है, मेरी जो कैपेसिटी के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो कर दो। क्योंकि मेरा ठीक मुझे नहीं पता। अब भगवान वैसे मेरे से परेशान है मैं आपको सच बताऊँ। कह रहे साले को देना भी है, ठीक है? और उसके ऊपर से डिसाइड भी मुझे करना है क्या देना है। आज मैं आपको बोलूँ आपका बर्थडे है, कि भाई आपको क्या देना है? आपने बोला घड़ी देनी है, तो मेरे लिए कितना ईज़ी टास्क हो गया। अच्छा ये लो घड़ी आ गई। अब आप कह रहे अरे यार तेरे को जो सही लगे। अब मेरे लिए मुश्किल टास्क है तो मैं भगवान से मुश्किल काम कराता हूँ अपने, कि मैं भगवान जो ठीक लगे मेरे लिए वो कराऊँ। तो अब अगर सही है, गलत है और उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस जो होता है मतलब यार आपने किया ठीक ही होगा। वो बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई आई ऑलवेज़ तो हनुमान जी नाराज़ भी रहते हैं मेरे से कई बार, कि यार तू हमेशा मुश्किल में डाल देता है मुझे। मैं ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। ठीक है, मेरे सारे काम वगैरह आते हैं बिज़नेस में मेरे पार्टनर वही है। अब उनका अगर मैंने उनको 1% का भी पार्ट 0.1% का भी पार्टनर बना लिया, अब तो बराबर के डायरेक्टर है। वो कैसे फ़ेल कराएँगे अपने बिज़नेस को? मेरा तो कॉन्फिडेंस ये रहता है कि यार जो दुनिया चला रहा है वो मेरे पार्टनर है। कैसे कैसे मैं कुछ भी गलत कर लूँ, बिज़नेस को तो अपने वही बचाएँगे ना। दिस इज़ द सिंपल थॉट प्रोसेस आई हैव फॉर गॉड, गॉड इज़ माय फ्रेंड। मैं कोई फ़ास्ट नहीं रखता सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मैं भूखा रहूँगा उनको तकलीफ़ होगी, ठीक है? एक एक चीज़ उनके लिए मैं ये करता हूँ कि उनके लोगों की बहुत मदद करता हूँ। मतलब जो भी आस-पास लोग हैं इंसानों की। इसका भी सिंपल थॉट प्रोसेस है, मैं आपसे पूछता हूँ, मानस भाई एक बूढ़े अंकल जा रहे हैं, ठीक है? मैं उनको बोला अंकल क्या है? क्या दाढ़ी है? क्या बाल है? क्या शर्ट है? यार बढ़िया लग रहे हो अंकल, पैर-वैर छुए मुझसे अंकल। वो गए, उनके जाते उनके लड़के को फट लात मारी। रात को आके वो मेरे से खुश हो गए, नाराज़ हो गए, अच्छे हो गए, क्या हो गए? पता चलेगा तो बिल्कुल नाराज़ हो नाराज़ जाएँगे। हो गए ना। सेम हम कर रहे हैं। हम भगवान को तो बहुत अच्छे से पूजते हैं, 56 भोग लगाते हैं, सुबह उठते नहाते-धोते जनेऊ यहाँ डाल के पूजा करते हैं। आते ही गल्ले पे बैठते ही नौकर को बहन माँ की गाली देंगे, ठीक है? दे विल अब्यूज़, किसी के 100 रुपए मार लेंगे, किसी 1000 रुपए मार लेंगे। व्हाट वी आर डूइंग विद पीपल? वी आर वर्शिपिंग हिम बट नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज पीपल। मेरा मानना इसलिए ये पूरा आप पुरानी पूरी कन्वर्सेशन देखोगे ना, मैं इसलिए सबकी मदद करता हूँ, मैं इसलिए सबके साथ रहता हूँ, बिकॉज़ आई थिंक ही इज़ विद मी एंड ही विल बी वेरी अपसेट सीइंग मी एक्सप्लॉइटिंग एनीवन। तो आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम आल्सो। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ भी कहीं रहेंगे, देख रहे होंगे और अभी खुश हो रहे होंगे कि चल औरों को भी मोटिवेट कर रहा है। तो दिस इज़ माय सिंपल फॉर्मूला ऑफ गॉड। कभी मंदिर नहीं जाता, बहुत रेयर मंदिर, बहुत परेशान हूँ कभी तब जाता हूँ, होता नहीं हूँ मैं परेशान ज़्यादातर, उनको दे देता हूँ सारी परेशानी, ठीक है? और जब कुछ बहुत ही बड़ा माँगना होता है, तो जाके चुगली कराता हूँ या रिश्वत दे आता हूँ थोड़ी बहुत, कि यार ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो बस यही रिलेशन है मेरा। ज़्यादा पूजा-पाठ मेरे से होती नहीं सर, ना मैं कर सकता। सुबह उठता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, घर से निकलता हूँ, मम्मी के पैर छू के निकलता हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मम्मी के पैर छुए बिना घर से निकला हूँ आज तक। बस यही मेरी पूजा-पाठ है, नथिंग एल्स। और जितने लोग भी ये देख रहे हैं, अगर आपके पास आपके मॉम-डैड है अभी, ज़िंदगी में पैसा जितना मर्ज़ी कमा लो, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप ही हो, अभी। एंड स्पेंड एज़ मच एज़ टाइम यू कैन स्पेंड विद योर मॉम-डैड। आई डिड अ मिस्टेक, मैंने काम को ज़्यादा वैल्यू दी, मैं पापा के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था एंड आई रिग्रेट
till date, and I think I'll regret whole my life that I should have said bye to him when he was leaving for the last time. I was busy on a call. ठीक है, तो आपको कल का नहीं पता, आपको आज का पता है। तो एक विनती बड़े भाई छोटे भाई की है कि अगर इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, इफ यू आर नॉट लिविंग विद योर फैमिली, एटलीस्ट कॉल और एटलीस्ट गो टू देम और बोलो मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। बस इतना ही कर दो, बहुत है। मतलब उनको नहीं चाहिए तुमसे, नहीं चाहिए लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, गाड़ी, बंगला। उनको चाहिए उनके बच्चे उनसे प्यार करें, रिस्पेक्ट करें। भाई इतना कर दो, मोर देन इनफ है। आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी फ्रूटफुल। अगर किसी 5 लोगों ने भी जाके अपने मम्मी या पापा को या दोनों को हक कर लिया, मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। वेरी थैंकफुल। Well, on that somber note, Akhil, as you said, God is hope, and it's His hope. एंड मैं भी होप करता हूँ कि आपकी ये जर्नी कंटिन्यूड रहे और आप सक्सेस की और सीढ़ियाँ चढ़ते रहें और आपका जो आचरण है वो ऐसा का ऐसा ही रहे और आप अपनी ब्रांड से ऐसे ही मोटिवेट करते रहे सबको. डन सर, सो डन। थैंक्स फॉर गिविंग अ कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ योर थिंकिंग, योर जर्नी. लोगों को बता दूं कि जब मैंने इनसे बात करनी शुरू की थी तो मैंने मन में सोचा था कि बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, ये पूछूंगा कि भाई कहाँ से कैपिटल रेज किया, क्या किया, वही जो स्टैंडर्ड बिजनेस के क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन जब बातें होने लगी और इस टैंजेंट पे गई तो मेरे को लगा कि शायद ये एस्पेक्ट जो कि अक्सर हम सब भूल जाते हैं, रोज़ की जद्दोजहद में, दैट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट. जस्ट इट वॉज द वे इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी और मैंने सुनने के सोचा. Hope you liked it and hope you'll subscribe and continue to watch and comment. So, thank you, Akhil. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मानस सर। Thank you.